क्या जिशान भाई, क्या है आसाम में तो बहुत सारी घटनाओं का सामना करना पड़ा, बंगाल में भी दीदी नाराज चल रही हैं। देखिए, आसाम को तो मैं हिमंता बिश्व शर्मा जी को थैंक यू बोलूँगा। जो आज हम लोगों ने यात्रा किया है, वो हिमंता बिश्व शर्मा जी ने बहुत अच्छा काम किया, जो हमें लाठीचार्ज की है। उनको ये तो पता चल गया है कि सरकारें जाने वाली, उनकी ज़मीन खिसकने वाली है। और जहाँ तक बात रही दीदी की, वो हमारे सीनियर लीडर जो बोलेंगे उसके हिसाब से राहुल जी भी कल बोलेंगे कि सभी लोग अलायंस करेंगे, जितने भी इंडिया में है वो अलायंस होगा। तो दीदी को यात्रा से दिक्कत है या अकेले चुनाव लड़ना है? देखिए, अकेले चुनाव लड़ना नहीं है। कुछ लोगों का तो कहना ऐसा है, मैं बोलना नहीं चाहता था, बट आप जब पूछ रहे तो बोलने की मजबूरी आ रही है। उनको बीजेपी को 30 सीटें देनी है। अब कैसे देंगे? अलायंस करके आने से तो 30 सीटें मिलेगी नहीं। किनको देनी है? बीजेपी को। कौन देगा? दीदी देंगी, और कौन देगा? तो फिर अलायंस में रहने का मतलब क्या? देखिए, वो चाह रही है कि अलायंस ना हो, मगर उनका मजबूरी ये भी है कि अलायंस करना मजबूरी है कि जितने भी यहाँ पे लोग हैं वो दीदी को पसंद नहीं करते हैं। वो एंटी इनकम्बेंसी जो वोट है वो कांग्रेस को देना चाहते हैं। अगर वो नहीं करेंगे तो उनका नुकसान है, हमारा कोई नुकसान नहीं है। ऐसे लोगों को पता चलेगा कि वो बीजेपी के साथ और आरएसएस के साथ है। बंगाल की तरफ जा रहे हैं, क्या उम्मीद है लोगों से? क्योंकि जो कांग्रेस लहर हुआ करता था वो कहीं ना कहीं अब देखने के लिए नहीं मिलता है। दीदी का ही लहर है या भाजपा का? देखिए, ये जो आज कमजोर है उसकी भी देन तो दीदी है ना। जब सीपीएम जितने साल जैसे भी सीपीएम ने राज किया है, कभी ये बीजेपी वहाँ पे नहीं आई थी। मगर जिस वक्त से टीएमसी सरकारें में आई है, कांग्रेस को दबाया है, सीपीएम को दबाया है और बीजेपी को ऊपर किया है, तो ये पूरा देन दीदी का ही है जो मजबूत की है बीजेपी को। बट अभी का जो सिचुएशन है, जहाँ पे बेरोजगारी है, भेदभाव हो रहा है, अब जितने भी कोशिश कर रहे हैं बीजेपी वाले, वो बंगाल में तो साबित नहीं होगा। बंगाल के सभी वर्गों के लोग, वो मुसलमान हो, माइनॉरिटी हो, दलित हो, हिंदू हो, आदिवासी हो, सभी लोग कांग्रेस को वोट करना चाहते हैं इस बार। कम से कम कांग्रेस यहाँ पे 20 सीटें तो लाएगी। लेकिन कांग्रेस इस लहर से कैसे निपटेगी? पूरे हिंदुस्तान में राम लहर है, मोदी जी ने राम को लाया है, तो इस राम लहर को कैसे? देखिए, राम, सीता के बिना कभी राम नहीं हुआ करते थे। श्री जब अब किसी में लगाते थे, श्री राम, वो श्री मनुष्य में लगता है, भगवान में नहीं लगता है। जब आप सिया राम बोलते हैं, सीता के बिना राम नहीं होता है। आपने श्री लगा दिया, भगवान को मनुष्य बना दिया, तो आपकी इस जो इंडिया की लोग हैं, जो हिंदू धर्म, सनातन धर्म को मानते हैं, वो जानते हैं कि आपने कितनी बेइज्जती की है राम की। इस पे राजनीति ना करें, आप रोजगार पे आए, करप्शन कितना हुआ उस पर बात करें। श्री राम, देखिए, मंदिर बनना था, बन गया। आपने उसमें 2019 में आपने रोटी सेक ली है। जितने शंकराचार्य थे, 4 शंकराचार्य होते सनातन धर्म में, उन्होंने क्या बोला कि ये राजनीतिक इनॉग्रेशन है। बाद में मोदी जी की तारीफ भी की आपने, शायद नहीं? देखिए, मोदी जी की तारीफ मजबूरी में कर रहे हैं, शंकराचार्य के ऊपर भी दबाव आ रहा है ना। यहाँ पे सिस्टम को पूरा कब्जा किया हुआ है बीजेपी वालों ने, जो वो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। बट क्या है कि कब तक? हिटलर भी ने कभी कुछ किया था, बट एक लिमिट होती है करने की। जितने भी, अगर मैं मुसलमान हूँ या कोई हिंदू धर्म, सनातन धर्म को मान रहे हैं, पेट में अगर चावल रहेगा, खाना रहेगा, जो रोजगार रहेगा, तभी हम धर्म को मानने वाले लोग रहेंगे। नहीं तो कोई माला नहीं जपता है पेट खाली हुआ तो। पहले रोटी जाए अंदर, रोटी के लिए आपको क्या है कि सरकारें आपको रोजगार दे। रोजगार नहीं मिल रही है तो ये सत्ता मोदी को भी पता है, हिमंता बिश्व शर्मा को भी पता था कि सत्ता जाने वाली है। अच्छा जिशान भाई, आप तो भारत जोड़ो यात्रा में भी थे, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी हैं, तो जो लोग हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, उनकी उम्मीदें किनसे है? उन राज्य में कांग्रेस से है या रीजनल पार्टी? देखिए, लास्ट टाइम जो 2022 में इलेक्शन हुआ था यहाँ पे हमारा बंगाल में, मुस्लिम उस वक्त सोचा, इन लोगों ने, दीदी ने सबसे पहले क्या साबित किया कि बीजेपी के लिए मैं लड़ रही हूँ। वो एक झूठा वादा था। मगर आज जो मुसलमान पूरे हिंदुस्तान के, वो देख रहे हैं राहुल गांधी एक ईमानदार नेता है, ईमानदार छवि है उनका, वो लड़ रहे हैं। किसको पैदल चलने का? जिसके घर से 3 प्राइम मिनिस्टर, उसको पैदल क्यों चलना? क्या चीज़ की कमी है उनके पास? मगर वो पैदल किस लिए चल रहे हैं? युवा के रोजगार के लिए, जो करप्शन है उसको दूर करने के लिए, जिसने इंस्टीट्यूशन हम लोगों ने बनाया था उसको जो बर्बाद कर रहे हैं उसको सही करने के लिए। हमारा हक, हमारा न्याय वही है कि जब तक न्याय मिलेगा नहीं तब तक हम रास्ते पे चलते रहेंगे। हमारा यात्रा ये नहीं है कि कल सत्ता में वापस आ जाना, सत्ता में आना जाना लगा रहेगा। मगर जब भेदभाव की राजनीति, आप एक घर पे अगर 5 लोग होते हैं, अगर आप यूनाइट नहीं है तो वो घर नहीं होगा। तो इंडिया में अगर यूनिटी नहीं होगी तो वो इंडिया नहीं होगा। अगर आप किसी को डेवलप करना है तो डेवलप करने के लिए भी यूनिटी चाहिए, आप ब्रेक करके नहीं कर सकते। तो हम लोग का जो यात्रा है सद्भाव का यात्रा है।
हम लोग किसी से जाके ये नहीं बोल रहे कि हमें वोट चाहिए, हमें चाहिए न्याय। आप रोजगार दे दें, जो 2 करोड़ आपने बोला था, आपने बोला था कि 15 लाख आएगा, 15 लाख आप दे दें। आपने बोला था कि हर लोगों को घर मिलेगा, घर नहीं मिला। 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा, आपने सिलेंडर नहीं दिया। आप लिस्ट तो दिखाएं क्या किया आपने 10 सालों में। आखिरी सवाल आपसे ये करेंगे कि बिहार में जैसे बंगाल में ममता बनर्जी नाराज चल रही है, तो एक हवा ये भी चल रही कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मार सकते हैं, लेकिन इन सब के जो कड़ी थे, मतलब सबको जोड़ के नीतीश कुमार नहीं रखा था, अब नीतीश ही कुमार निकलना चाह रहे हैं। ये देखिए, ये र्यूमर तो बीजेपी वाला फैलाएंगे। नीतीश कुमार और आरजेडी जो लालू प्रसाद यासवान है, लालू प्रसाद जी हैं, ये और कांग्रेस की गठबंधन वहाँ पे बहुत मजबूत है। जो 40 सीट्स है, मैक्सिमम लोग 35 सीट्स वहाँ से लाने वाले हैं। बीजेपी को पता है कि मेरी क्लीन स्वीप करेगी, और 20% मुसलमान है, यादव वोट्स है, कुशवाहा वोट्स है, ब्राह्मण के वोट्स हमें मिल रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण के साथ आप लोगों ने न्याय नहीं किया। तो ये जिशान भाई हैं, कांग्रेस से है, और देखिए कि इस वक्त जो है आसाम और बंगाल के बॉर्डर पर खड़े हैं, और हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो राहुल गांधी को देखने पहुंचे हैं। देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, सारे लोग जो हैं वो आसाम और बंगाल के बॉर्डर पर पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि बंगाल तो राहुल और भी कुछ कांग्रेस के साथी लोग हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो शुरू से इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ जुड़े हुए हैं। हम उससे बात करेंगे कि आसाम में किस तरह से उन्होंने किन किन चीज़ों का सामना किया। क्या नाम है? मेरा नाम ओम प्रकाश कुशवाहा है। कुशवाहा जी, बंगाल जा रहे हैं, आसाम में बहुत आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। बंगाल में भी दीदी अब पलट गई हैं। नहीं, देखिए, आसाम में कोई कठिनाई नहीं था। ये साफ दिख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी इस यात्रा को लेकर कितना डरी हुई है, और हेमंत बिश्व शर्मा ने जो भी कृत्य किया है ये काफ़ी निंदनीय है, और ये अपने मन से नहीं किए हैं, वो नरेंद्र मोदी जी के कहने से किए हैं। उन्होंने बहुत प्रयास किया इस यात्रा को, भारत जोड़ो न्याय यात्रा को रोकने के लिए, लेकिन हमारे राहुल गांधी जी के यात्रा को रोक नहीं पाए। और जो बैरिकेटिंग वो लगाए थे, वो बैरिकेटिंग नहीं था, उनका घमंड था। और जो बैरिकेटिंग राहुल जी की सेना ने उस दिन तोड़ा, वो बैरिकेटिंग नहीं था, हेमंत बिश्व शर्मा और नरेंद्र मोदी के घमंड तोड़ा और घमंड उखाड़ को फेंका था। लेकिन हेमंत बिश्व शर्मा कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लोग गुंडाई कर रहे हैं, वहां पर पुलिस से हाथापाई कर रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे, कई लोगों पर FIR हुआ है। पूरा देश और दुनिया जान रहा है कि गुंडाई कौन कर रहा है। जैसे ही नागालैंड से भारत जोड़ो यात्रा ने असम में प्रवेश करना शुरू किया, भारतीय जनता पार्टी और RSS के गुंडों ने हमारे गाड़ियों पे पथराव किया, हमारे बैनर पोस्टर फाड़े, हमको तरह तरह के रोकने का प्रयास किया, लेकिन हम लोग रुके नहीं। गुंडे तो उनके पार्टी में हैं, उनके लोग गुंडे हैं। हम लोग तो महात्मा गांधी जी के विचारधारा को आगे लेके चलते हैं। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।